बच्चों 2017 का मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। आपके सामने लार्जेस्ट वैल्यू दिया हुआ 60, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40, क्लास इंटरवल है 5। बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ क्लास निकालना है। भाई पापा फोन दे, पापा वाला दे ना, पापा वाला। बच्चों लेंथ क्लास को कहते हैं विथ क्लास भी। कभी एग्जाम में आपको बोल दे अगर लेंथ निकालो या विथ क्लास निकालो, फार्मूला होगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। और एक बात याद रखना बच्चों, ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है इसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और वह है 60 और 40। नंबर ऑफ क्लास दिया हुआ 5। तो बच्चों हम लोग का 4 आंसर हो गया। बच्चों इसको जरूर लिख के रख लेना कॉपी में, ये बेसिक चैप्टर का है। लेंथ ऑफ क्लास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं सम टाइम मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू, और बटा में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। बच्चों इस सवाल में हम लोग के सामने सेकेंड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेकेंड मोमेंट और वो है 5। फिर हम लिखेंगे फोर्थ और वो है आपका जाके 41। आपको कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस निकालो। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस का जो फार्मूला है बच्चों, उसको हम लोग इस तरीके से देंगे, M4 माइनस M2 का स्क्वायर माइनस 3। M4 है बच्चों 41, M2 है 5। ये हो जाएगी 25 माइनस 3। तो F1 का वैल्यू आपके सामने है बच्चों A प्लस B प्लस C प्लस F2 का वैल्यू है आपके पास A प्लस 2B और प्लस 2C, और ये दोनों के बराबर है 10। बच्चों A हो जाएगा 2A, B हो जाएगा 3B और ये हो जाएगा 3C बराबर 10। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब बच्चों यहाँ आ जाओ,
आप इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका निकाल लिए, इसका निकाल दिए। अब 3, 4, 5 तीन तो निकालना है आपको। तो पहले हम लोग यह निकालते F3। अगर हम F3 निकालेंगे तो A प्लस B इंटू 3 प्लस C इंटू 3 का स्क्वायर, A प्लस 3B प्लस 9C। अब निकालेंगे F4, A प्लस B इंटू 4 प्लस C इंटू 4 का स्क्वायर, A प्लस 4B प्लस 16C। अब निकालेंगे F5, A प्लस B इंटू 5 प्लस C इंटू 5 का स्क्वायर, तो A प्लस 5B प्लस 25C। अब हम देखते हैं बच्चों ऊपर में और कितना का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को सिर्फ निकालना था 3, 4, 5, इसके बराबर है 65। तो बच्चों हम यह लिख सकते हैं कि सर आपने मुझे दिया है F3 हाँ 3, 4, 5 बराबर 65 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सर आपने हमें F3, F4 और F5 ये सब बराबर आपने हमें 65 दिया है। F3 का मान है सर A प्लस 3B प्लस 9C प्लस F4 का वैल्यू है A प्लस 4B प्लस 16C प्लस A प्लस 5B प्लस 25C, ये सब बराबर है 65। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा A का काउंटिंग करें। A के बार आया 3 बार, 3A प्लस 3B 4B 7B और 5B 7, 5, 12B 25C 16C और 9C। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 50C और बराबर में देंगे हम लोग 65। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 लेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 कितना है? इक्वेशन 1 में है 2A प्लस 3B प्लस 3C। A प्लस 3B प्लस 3C बराबर 10। तो यहाँ हम लोग 10 ले लेंगे। ये इक्वेशन 1 है जिसमें हम A का मान निकाल चुके हैं 1। दो को उधर ले जाएंगे, 10 से घटेगा तो 8। इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब हम लोग 2 नंबर इक्वेशन में आते हैं। 2 नंबर इक्वेशन में भी A का मान पुट कर दो 1। पैंसठ में से 3 घटा दो, 65 चली आएंगी। इसको इक्वेशन 4 बोलो।
बच्चों इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व करेंगे। बारह बी प्लस 50C बराबर 62, 3B प्लस 3C बराबर 8। ये हम लोग का इक्वेशन है। तो यहाँ 12 और यहाँ 3 है, तो यहाँ इंटू 1 कर दो और यहाँ इंटू 4 कर दो। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12B प्लस 50C 62, 4 से इंटू करो 12B 12C और ये हो जाएगा 32। अब बच्चों इसको हम लोग साइन चेंज करेंगे तब ये कटेगा। तो बच्चों ये और ये कट गया। 50 में से 12 को हटा दो, अड़तीस। अब 62 में से आप 32 घटा दो तो आपका आएगा 30। बच्चों एक जगह गलती हुआ था, उसको हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ F2 का मान देखो 4C था, F2 का मान 4C था और हम यहाँ 2C लिखे थे। 4C करेंगे तो C और 4C हो जाएगा 5C। बाकी ठीक है। अब इक्वेशन ठीक करेंगे। यहाँ 3C था, यहाँ 5C कर लेंगे और यहाँ 5C देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5C। तो 5 चौके इंटू करने से 20 होगा। तो ये आएगा 30। ये प्लस था माइनस हुआ, ये भी प्लस था माइनस हुआ। 30 और 30 काट दो इसको, तो C का मान 1 आ जाएगा। अब यूजिंग करो क्या चीज़, यूजिंग करो 3। 3 वाले में आप 3B लो प्लस 5C लो बराबर 8। आपका बच्चों C का मान है 1। आठ माइनस 5, तो सब का मान 1 आया बच्चों। अब हम लोग चलते, हम लोग से मांगा क्या गया है, हम लोग से टारगेट मांगा F4। तो F4 का वैल्यू कहाँ है उसको देखो। ये हम लोग का F4 का वैल्यू है, बोला F4 का वैल्यू निकालो। तो हम इसको उठा लेंगे बच्चों। तो हम लोग बोलेंगे सर आपने हमसे F4 का वैल्यू मांगा है, तो उसका वैल्यू है A प्लस 4B प्लस 16C। अब A का मान 1 है, B का भी मान 1 है और C का मान भी 1 है। तो 1 प्लस 4 प्लस 16 आपका टोटल आएगा 21। तो बच्चों सबका मान 1 था, देखो 1 हम लोग सबका पुट कर दिए। सबका मान हम लोग पुट कर दिए बच्चों। तो बच्चों जहां जहां हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू 1 है आंसर। तो बच्चों मान लो अगर ये सवाल आया तो क्या आप इसको बनाओगे, आंसर होता है नो।
इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस में हाथ बढ़ जाए तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। बच्चों ये सवाल आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में दे सकता है। सेकंड मोमेंट दिया हुआ है 4 और आपका थर्ड मोमेंट दिया हुआ है 10। आपसे स्क्यूनेस बोलना निकालो, तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस। फार्मूला होगा बच्चों, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप डायरेक्ट लिखोगे स्क्यूनेस M3 और बटा में दोगे M2 अंडर रूट M2 का होल क्यूब। M3 का वैल्यू है 10, लाल यहाँ 10 लोगे, 4 का रूट हटाओगे 3 और उसके ऊपर पावर है, 4 का रूट हटाओगे 2 और पावर में है 3, 10 बटा में 8 डिवाइड करोगे तो 1.25, ये हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग यहाँ 1.25 को टिक आउट कर लेंगे। ये फार्मूला आप लिख लेना, ये हमेशा एग्जाम में आएगा। मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस M3 अंडर रूट M2 का होल क्यूब। बच्चों इस सवाल में हमसे कह रहा फर्स्ट कोटाइल और थर्ड कोटाइल निकालो, कोटाइल डिविएशन नहीं कह रहा, तो पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे, पहले इसको सजाएंगे छोटे से बड़े क्रम में। छोटा है यहाँ 29, तो यहाँ हम लेंगे 29, 29 के बाद से 33, 29 ले लिए। उसके बाद हम लोग के पास छोटा कौन है 54 भी ले लिए। अब हम लोग के पास छोटा कौन है 72 भी ले लिए हम लोग के पास। अब 70 है छोटा, 70 के बाद 72। अब हम लोग के पास है 86 और है 88। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपकी n की वैल्यू 7 है, तो आप यहाँ पर कोटाइल 1 निकालेंगे कैसे, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। आपका n है 7 + 1 बटा में 2। 8 को 2 से काटोगे तो आएगा 4, इसको बोलोगे 4 टर्म्स। तो यहाँ 4 टर्म आया बच्चों, तो यहाँ हम लोग 4 टर्म्स का वैल्यू लेंगे। 4 टर्म का वैल्यू कौन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 70। तो हम यहाँ लेंगे 70। बच्चों हमने फार्मूला गलत लिखा था, यहाँ पर आप 4 दोगे तो आपका सेकेंड टर्म आएगा और सेकेंड टर्म का वैल्यू है 33, तो 70 की जगह 33 आएंगी। और Q3 निकालना है तो 3n + 1/4 और ये आपकी आ गई 6 टर्म। और 6 पोजीशन में देखो कौन है 86 है, तो 86 ले लोगे। बच्चों ये सवाल तो क्लास में आपको हो चुका है। यहाँ आपको वैल्यू दिया हुआ है, HD y निकालना है, HD x का मान 7 है।
तो इस इक्वेशन में हम खाली x लेंगे क्योंकि जो निकालना वही लेंगे। तो एच डी ऑफ x के जगह यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा -5x ले लेंगे और ये इंटीग्रेशन मॉड्यूल के अंदर है, इसके अंदर नेगेटिव है, निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x का मान 7 पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये भी हल्का है, CV आपका दिया हुआ है तो आपको CV का फार्मूला तो मालूम है बच्चों। CV का मान है 60%, आप यहाँ 60 ले लोगे। HD नहीं दिया हुआ है, वेरिएंस है, तो HD तो बच्चों आप यहाँ HD कैसे निकालोगे? HD बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर वेरिएंस का मान पुट कर देंगे 36, तो इस पे से निकालेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ 6 लेंगे इंटू 100 और आपका मीन दिया हुआ है नहीं, इसको x मान लेंगे बच्चों। लेकिन ये परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज नहीं लेंगे, 60 लेंगे क्योंकि 100 यहाँ ऑलरेडी ले चुके हो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6x और ये आएगा 600। अब इसको डिवाइड कर दो तो आपका मान आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आगे चलते हैं। आपके सामने इंटरपोल्यूशन का फार्मूला यूज करना है, वैल्यू निकालना है 3.5 का। तो इसमें आप कौन सा यूज करोगे? न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, नन ऑफ दिस या एनी ऑफ दिस? तो बच्चों आपको याद होगा, अगर हम बात करें तो ये x है 0 1, यहाँ सॉल्व नहीं करना, खाली कौन सा यूज करना वो आपको बताना है। 2 3 4 बच्चों 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ मिडिल में कौन है? मिडिल में है 2। तो बच्चों मिडिल के अगर ऊपर कोई वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा तो हम यूज करेंगे फॉरवर्ड, और अगर मिडिल के नीचे निकालने के लिए बोल रहा तो हम यूज करेंगे बैकवर्ड। तो इसका मतलब हम लोग का मीड पॉइंट इंपॉर्टेंस है, मीड पॉइंट के जरिए हम लोग डिसीजन लेंगे। तो बच्चों इस सवाल में आपका 3.5 है, ये बताइए 3.5 2 के ऊपर जा रहा कि 2 के नीचे आ रहा? तो सर 3.5 2 के नीचे आ रहा, तो हम लोग का यूज होगा ओनली ऑन बैकवर्ड। तो हम यहाँ यूज करेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन मेथड। अब आगे चलते हैं बच्चों। सवाल में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड ग्रुप डाटा इनटू 10 इक्वल सब ग्रुप। 10 तो हमको इसमें सब ग्रुप बना सकते हैं, वो होता है डिसाइल। क्वार्टाइल में हम 4 ग्रुप बना सकते हैं, डिसाइल में हम 10 ग्रुप बना सकते हैं, मीडियन में हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, परसेंटाइल में हम 100 ग्रुप बना सकते हैं। इसमें 100 ग्रुप बनेगा, इसमें 2 ग्रुप बनेगा, इसमें 10 ग्रुप बनेगा, इसमें 4 ग्रुप बनेगा। तो आपसे मांगा है 10 इक्वल सब ग्रुप, तो आपका आंसर होगा डिसाइल। तो किसमें कितना कितना ग्रुप बनेगा बच्चों आप क्लियर हो गया? मीडियन में 2, क्वार्टाइल में 4। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहां हमको बोल रहा है एचडी निकालो, ये सभी नंबर का एचडी निकालो। तो इसको एक्स बोलते हैं, तो पहले एक्स लिए और फिर एक्स स्क्वायर किए, ये सब हम लोग उतार लिए और इसको जोड़ दिए तो 448 आ गया। इसको स्क्वायर करके जोड़े तो 25,412 आ गया। ये हमारा एचडी का फार्मूला है, एचडी का फार्मूला में लगा के सॉल्व किए तो 6.36 हमारा आंसर आ गया।
बच्चों अब इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि मीडियन मोड और कॉफिशिएंट दिया हुआ है, लेकिन मीडियन मोड है, मीन नहीं, और मीन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों जब भी मीन नहीं देगा तो हम लोग यूज करेंगे एम्पिरिकल रिलेशन। क्या यूज करेंगे? एम्पिरिकल रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो एम्पिरिकल रिलेशन यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? मीन। और जब मीन लग जाएगा तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मोड दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला यूज कर लिए। अब स्क्यूनेस का मान यहाँ पुट कर दिए 0.35। मीन माइनस मोड एच डी पुट कर दिए, एच डी का मान 9 आ गया। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगा दिए सी वी का एच डी इंटू 100 बाई मीन। तो आपका आंसर हो गया 48.78%। बच्चों यहाँ पर हम लोगों को बोलना F7 लगाओ। F7 का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू दिया हुआ 2, 4, 6, 8। सबसे पहली बात है बच्चों, हम लोग निकालेंगे डिफरेंट टेबल। डिफरेंट टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? x लेंगे 2, 4, 6, 8। उसके बाद fx लेंगे, और आपको याद होगा fx को हम लोग y बोलते हैं। 5, 8, 36, 59। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे डिफरेंट 1। ये हम लोग का फर्स्ट डिफरेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? 18 से 5 लेंगे, तो यहाँ आएगा 13। फिर 36 से 18 घटाएंगे तो 18। 59 से 36 घटाएंगे हम लोग 23। और ये बीच में लिखोगे बच्चों। दीपू बाबू को पकड़ो। आप निकालेंगे डिफरेंट 2। 18 से 13 घटाएंगे तो 5, और 23 से 18 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 5। उसके बाद हम लेंगे डिफरेंट 3। 5 से 5 घटाएंगे तो 0। अब बच्चों यहाँ हम मीड चेक करेंगे। मीड हम लोग का यहाँ 2 मिल रहा, ये मीड पॉइंट हुआ बच्चों। अगर मीड के ऊपर जाओगे तो फॉरवर्ड, मीड के नीचे आओगे तो बैकवर्ड। हमको 7 चाहिए, तो मीड के नीचे आ रहे, तो बैकवर्ड आने से हम सब नीचे से लेंगे। xn, इसको बोलेंगे yn, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। y3 नहीं लेंगे क्योंकि 0 है। अब बच्चों यहाँ हम लोग यू निकालेंगे भी निकालेंगे x माइनस एक्स एन बटा में देंगे h। x माइनस एक्स एन बटा में h। x का मतलब जो निकालना है, हमको निकालना 7 है। तो बच्चों x यहाँ उसको लोगे जो निकालना है 7 माइनस अब देखो तो हम लोग को सवाल में कि x कितना है, xn कितना है 8, तो 7 माइनस 8। h मतलब बढ़ना, देखो कितना करके बढ़ रहा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 करके बढ़ रहा। तो बच्चों -1/2 दे बेटा।
अब बच्चों हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज करूंगा। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बच्चों आप ये सब नाम ज्यादा मत लिखना, काहे कि टाइम वहां मिलेगा नहीं। सबसे पहले लोग है y1 प्लस, अब यहाँ डिफरेंट लोग है v इंटू वाई एन, फर्स्ट डिफरेंट प्लस v प्लस 1 इंटू y2 बटा में देना 1 इंटू 2। बच्चों बैकवर्ड में प्लस होता है, फॉरवर्ड में माइनस। अब बच्चों यहाँ वैल्यू सजा दो। वाई एन का वैल्यू है 59 प्लस v का वैल्यू है माइनस 0.5, y1 है 23 प्लस यहाँ प्लस कर लेते हैं बच्चों 1 और y2 का वैल्यू है 5, नीचे में आएगा 2। अब एक एक करके चलो, यहाँ ले लो 59 माइनस 23 को आधा करो, 11.5 बच्चों 1 से इसको घटाओगे तो ये प्लस बचेगा। 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 59 माइनस 11.5 प्लस माइनस माइनस, ये सबको इंटू करके इससे डिवाइड कर दो, 0.625। अब घटा दो, तो 46.875 ये हम लोग का आंसर हो गया। आओ बच्चों देखते हैं कि नहीं। हाँ बच्चों है 46.875। बच्चों यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है। ऑर्डर 140 डिग्री, विथ 100 डिग्री, शुगर 80, राइस 40 और टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है 8100 टन। आपको बोला हाउ मच विल बी यील्ड ऑफ राइस, राइस कितना परसेंट राइस कमा रहा है ये बताओ, और परसेंटेज निकालो वीट का, वीट ज़्यादा होगा राइस से, कितना परसेंट ये बताओ। तो सबसे पहले बच्चों हमने सब कुछ लिख लिया, शुगर, वीट, राइस, अदर्स, सबका डिग्री ले लिए। डिग्री के बाद तुरंत परसेंटेज निकाल देना। 80 इंटू 100, आप जानते हैं डिग्री टोटल 360 होता है, 360 22%, फिर 100 इंटू 100 बटा में 360 27%, सबका डिग्री निकाल दिए। तो पहले 80 लिए इंटू 100, टोटल डिग्री होती है 360, 22%, 100 इंटू 100, टोटल डिग्री होती है 360। पाई चार्ट में बेटा परसेंटेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो परसेंटेज सबका निकल गया। अब बच्चे राइस का हमको पता लगाना होगा, तो हम लोग के पास दिया हुआ टोटल टन 8100, जिसमें राइस का 11 पॉइंट कितना है 11%, तो राइस आया 900। ये मेरा पहला आंसर हो गया। तो राइस हम लोग निकाल लिए। अब हमको परसेंटेज निकालना है कि व्हीट राइस से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग को व्हीट निकालना होगा, तो 8100 ले लिए। और हम लोग का बेटा राइस के व्हीट का परसेंटेज कितनी है 27.78%, तो 2250। यहाँ व्हीट राइस से ज़्यादा है तो व्हीट एक्सीड है, तो हम लोग घटा दिए तो 1350 आया। क्या है कि बच्चों इस सवाल में राइस 900 है। अब हम लोग परसेंटेज निकाले 1350 इंटू 100। बटा में हम किसको लेंगे बच्चों? बटा में लेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वो व्हीट को कंपेयर कर रहे हैं राइस से, तो राइस का हम लोग लेंगे बच्चों 150%। अब इसके बाद है बच्चों हम लोग के सामने मीडियन का मिसिंग है वैल्यू 28। मीडियन का मान दे दिया है बच्चों। पहले तो हम लोग डिविडेंड दिया हुआ डिविडेंड ले लिए, डिविडेंड हम लोग ले लिए बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ क्लास बाउंड्री चाहिए। देखो क्लास बाउंड्री है 20 के बाद 20, 30 के बाद 30। अब बच्चों यहाँ मीडियन का मान 28 है। 28 देखो किसके किसके बीच में, 20 और 30 के बीच में। 28 इन दोनों के बीच में है, तो ये वाला हो जाएगा L1, ये वाला हो जाएगा FM, FM के सामने वाला, FM के सामने का ऊपर वाला हो जाएगा C। और ये देखो हमने यहाँ नंबर ऑफ कंपनी नहीं लिखा, उसके जगह लिखा क्या चीज F। हाँ बच्चों, तो ये FM हो गया। FM के सामने का ऊपर वाला ऊपर का सामने वाला जो होगा उसी को हम लोग C मान लेंगे। और ये तो आप क्लास में सीखे हो, 3 20 जोड़े 23, 12 जोड़े 35, ये तो आप जानते हो। अब बच्चों हम लोग इसमें फार्मूला लगा दिए। यहाँ मीडियन का फार्मूला लगा दिए, आपके सामने मीडियन का मान 28 दिया हुआ, सब पुट किए। अब बच्चों ये काट दिए, 28 को 20 से घटाए तो 8 आया। 8 कैसे आया? 20 को इधर ले गए, माइनस हो गया। यहाँ से 1 0 1 0 काट दिए। अब क्रॉस किया, 8 दूनी यहाँ हो गया 16। और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिए बच्चों, तो आया 3 आंसर।